कहाँ गया था? कहाँ गया था? सुबी गए, सुबी 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 सुबी, कहाँ गया था तू? तू गया कहाँ था? तू बालक गया कहाँ था? कहाँ गया था तू बालक? तो यहाँ पर ना जैकी के पास एक बटरफ्लाई आ गई थी, बस उसका रिएक्शन देख रही थी। ये देखो बहुत ध्यान से उसको देख रहा है, मतलब उसको शिकार करना है। और फिर जैकी के खाने का टाइम हो गया है। इसको दोपहर में ये दही खाना बहुत पसंद करता है, तो उसको दही के साथ चपाती वगैरह दी जाती है। बाकी सुबह इसको अंडा फीड वगैरह दी जाती है। कुछ इस तरह से इसका रूटीन है। हाय 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 हाय, कैसा रहा तेरा टूर? यहाँ खड़ी होके बता। अच्छा अच्छा कि बहुत अच्छा कि कम अच्छा? कम अच्छा। क्यों? जाती बात तो फुल एनर्जी दिखा रही थी। फिर जाती वक्त मेरे उंगली से खून निकलने लग गया। अच्छा, और इधर कैसे निकला? नाखून खाया होगा। एक नया फूल खिल गया। देखो इस फूल की ये खासियत है कि इसमें देखो एक ही गुच्छे में कितने सारे फ्लावर खिले हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये तो इधर भी इसमें खिले हैं और 2 कलर का है। ये क्या हो गया जैकी? और एक इसी की वैरायटी ये भी है। बाय बाय बाय। खड़े खड़े करने वाला लड़का। चल 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 चल। तो ये हो रहा है अभी सुबह का टाइम, और अभी आपने देखा जैकी भौंक रहा था। उसको अकेला फील होता है कि मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। भी जाना था तो फिर मैं उसको ले आई थी नीचे आंगन में। और बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं पानी भर रही थी। जब से आजकल पानी की बहुत दिक्कत हो गई है। बाकी खेत बनाए हैं नीचे, तो पिताजी उसमें मैल डाल रहे थे। खाद, आई मीन ये गोबर की खाद है। जैसे गाय का गोबर इकट्ठा करके रख देते हैं ना, साल भर के बाद उसको फिर खेत में डालते हैं। एक्चुअली अभी मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा गला इतना ख़राब है ना कि बात बड़ी मुश्किल से मैं कर पा रही हूँ। और ये फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर इसको देखिए इस तरह से उठा करके खेत में डाल देते हैं। जैसे कभी बीज ना हो ना खेत को, तो उससे पहले खाद ज़रूर डालते हैं। और फ्लावर हमारे आजकल रंग बिरंगे खिल गए हैं। अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुलाब रोज़ वैसे भी बहुत पसंद है, तो खिले हुए रोज़ बहुत सुंदर लगते हैं। रेड कलर के हैं और पिंक कलर के भी हैं। और यहाँ पे पानी निकाल के मैं हमाम से पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर हमाम में ही पानी गर्म होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे से होंगे, सब सुरक्षित होंगे। सुबह का टाइम है। इससे पहले भी ब्लॉग आपने देखा, शूट कर दिया था, लेकिन आपका स्वागत नहीं किया था। अभी सोचा आपका स्वागत कर लेती हूँ। अभी मैं बस नहाने जा रही थी। शिवा को देखो नहला दिया है, और बाकी सुबी कुछ कर रही है। देखो मैं दूंगी अपनी अम्मा दादा को। ये मेरा कार्ड था, मुझे मिला था। इसमें मनी होती है ना, इसमें मनी देते हैं इस कार्ड में ना। लगता है सुबी का प्लान सब कुछ अधूरा रह जाएगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ये क्या कर दिया, सुबह कुछ डेकोरेशन कर रही है। लेकिन लगता है मुझे कि सुबी आपका प्लान कामयाब नहीं होगा। तो आज है, पहले बता तो देते हैं, आज है मम्मी जी और पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, और आज उनकी शादी को हो गए हैं 39 ईयर पूरे कंप्लीट। और चल पड़ा है 40 ईयर चल पड़ा है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि अम्मा दादा की शादी करवा देते हैं एक बार फिर से, लेकिन मुझे नहीं लगता मम्मी जी मानेंगे, पिताजी मानेंगे। नहीं, मैं बोल रही थी पर घर पे सभी नहीं है ना, मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तो शादी नहीं है, बस ऐसे अम्मा को साड़ी बना के तैयार कर देते हैं और दादा को कोट पैंट बना के तैयार कर देते हैं। देखते हैं। अब सुबी मनाएगी। ऐसी बात है, फिर मैं और डेकोरेशन कर देती हूँ। सुबी मनाएगी। मुझे लगता नहीं हमसे तो नहीं मानेंगे, मुझसे तो नहीं मानेंगे। दादा को तो मैं मना लूंगी। पूछेंगे, थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे अम्मा दादा से। मैं दादा को बोलती हूँ चिप्स ले आओ, फिर चाहे वो जितना ही महंगा दादा ले आते हैं। हाँ, तो सुबी मनाएगी और मैं कोशिश करूंगी। और एक बार भी दादा मेरी सारी बात मान जाते हैं। पता क्या हुआ, एक बार हम शॉप में गए ना, मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है। पहले बताओ ये लाइन कैसे हरी किया क्या है आपने कल का इसको?
पता नहीं मुझे। वो क्या है ना, कैमरा साफ नहीं आ रहा था। हाँ बोल। अच्छा मैं वो जल्दी नाने भी जाना है उसमें अभी, ठीक है। हाँ मैं बोल रही थी, एक बार हम शॉप में गए ना, मैंने बोला दादा आइसक्रीम खानी है, दादा ने बोला सर्दियों का मौसम है, कुछ अगर सर्दियों का मौसम है आइसक्रीम नहीं खानी कुछ और ले ले। कहाँ खाया था, शिमला में? ना इधर। तब फिर दादाजी ने बोला था कि ठीक है ले ले। मैंने बोला यहाँ पे 10 वाली चॉकलेट तो है नहीं, वहाँ पे थी पर 10 वाली चॉकलेट। मैंने ऐसे ही बोल दिया 10 वाली चॉकलेट नहीं है। दादा ने बोला तो ले ले जो लेनी है। और मैंने 80 वाली 80 रुपीज का चूना लगा दिया दादा को। दादा ने चल ठीक है, कर ले फटाफट से डेकोरेशन। देखो मैं दूंगी मैं दादा को ये। और सगुन में 101 रुपए या 100 रुपए? 100 रुपए का क्या गिफ्ट लेगी? मेरे मेले लगे हैं, तू भी मेले से ले सकती है। नहीं मैं मेले जा थोड़ी सकती हूँ अभी, मेरे साथ चल पड़ना, अभी थोड़ी जा फिर लेंगे, ठीक है। अभी डेकोरेशन के लिए कुछ सामान तो है नहीं यहाँ, लेकिन सुबी ने दुपट्टे भी बड़े अच्छे से लगा दिए। बस वाह, नीचे क्या लगाया है? नीचे भी लगाया है सुबी ने कुछ। वाह, ये सीप डाल दी इसके अंदर। हाँ, क्या इधर से निकाल के, टेबल के अंदर से निकाल के। इधर मैंने इसमें शेल्स डाल दी इतने सारे ना। हाँ। कल कितने बजे के लगन थे आपके? 40 साल पहले। बजे के थे। पिछले साल में हमने बहुत कुछ प्लान किया था, लास्ट में हो तो गया था सक्सेसफुल। क्यों इस साल सुबह सुबह से लगी है, सुबह से लगी है डेकोरेशन करने में। हैं 3 बजे का लगन था। ओह शिट, थोड़ा ही बहुत टाइम बचा, 2:20 हो गए। आप बता नहीं मानेंगी। मान जाएंगे, मैंने बना लिया है, मैंने सारी डेकोरेशन कर लिया, आप चल के देख लो। मैं चल के देखती हूँ अभी ठीक है। लड़का नहीं सो रहा है, इसको मैं कब से सुलाने गई, अंगूठा डाल रहा है मुंह में, कब से सुलाने बच्चे की तरह ऐसे क्या। ओए चल खोल मुंह, खोलो, वो प्लास्टिक जो उसने तोड़ दिया, मुंह ओ कर। यार 2 झाड़ू नहीं लगा रहा है, तो लगा दिया मैंने सुबह, अभी तुझे लगाने की जरूरत नहीं है, समझा। शिवा कहाँ है? शिवा दूसरे छत पे। मैं निकली हूँ अभी नहा करके, और शुभी कब से मुझे बोल रही है कि मम्मा आ जाओ देख लो मैंने कैसा डेकोरेशन किया है। लेकिन फिर से पिछले साल वाला सस्पेंस ही, पता नहीं साल क्या होगा। वहाँ देखो बैक कैमरा, शुभी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। ये सारा शुभी ने किया है, पिछले साल भी शुभी ने पिछले साल केक बनाया था अम्मा दादा के लिए, और यहाँ पे भी उसने खिड़की पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है दुपट्टों से ही, देखे। और क्या लिखा है, हैप्पी एनिवर्सरी, वेरी गुड सुबी। और वहाँ पे देखो फोटो भी लगाया, मैं दिखाती हूँ। अब बोलते हो ना, मैं आज पूरा फैमिली फोटोग्राफ दिखाती हूँ आपको। शिवा को ले आओ, शिवा को। हाँ मैं ले आऊंगी। हाँ वो रहे मम्मी जी और वो पिताजी का फोटो, और ये शायद नई शादी हुई थी उस टाइम में, थोड़े टाइम के बाद। और यहाँ पे देखो सुबी ने कुछ फ्लावर भी डाल दिए हैं। अभी इसमें जब सुबह दिखाया था, वाह, उसने फ्लावर से लिखा है पी, और ये लव बनाया है सुबी ने एन। अभी मैं आई हूँ खेत में, और इस खेत को खाली करना है क्योंकि इसको पिताजी जोतेंगे अभी हल से। इसमें नेक्स्ट फसल की तैयारी हो रही है। तो ये खाद ना सुबह फेंक दी थी, और उसके बाद शाम को इसको फैला रहे हैं पिताजी। और उससे पहले इसको जोत दिया था, मतलब हल इसको लगा दिया था एक। तो एक्चुअली इस खेत को भी जोतना है, जैसे इसमें बरसीन वगैरह बोई थी पहले, तो थोड़ी बहुत रह गई थी। तो हरा घास आजकल मिलता नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना ही पानी है। तो थोड़ा बहुत जो रह गया था उसको मैं खाली कर रही हूँ। तो ये देखिए हल यहाँ पे पिताजी चला रहे हैं, उसका जो खाली हो गया था ना पूरा खेत, मतलब ये वाला खेत भी खाली किया है। इसमें थोड़ा बहुत रहा था तो वो मैंने खाली कर दिया। वेरी गुड, सारे मैंने किए। हाँ। तो खेत खाली तो हो गया था। उसके बाद ये खेत में भी हल चलाने लगे पिताजी, क्योंकि जब जैसे आगे वाली फसल आपने बोनी हो, बहुत ज़्यादा खेत तो हमारे नहीं है। जितने भी देखते होंगे हमारे ब्लॉग उनको पता होगा, सिर्फ हमारे 2-3 खेत हैं ये बड़े वाले, इन्हीं को ही हम जोतते हैं, और 2 और हैं, इसलिए इस तरह का हल हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर जैके की शरारत आप देख सकते हो,
जैसे पिताजी हल चला रहे हैं ना, वैसे ही वो भी उनके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि उसको भी नई चीज़ मिल गई है कि क्या है ये। उसको कभी उसका टायर को पकड़ रहा था तो ये चलाने नहीं दे रहा था, और इतनी हार्ड है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी चलाने में पिताजी को। उसके बाद मैं और मम्मी जी आ गए, मैंने कहा हम आगे खींचते हैं थोड़ा सा, और फिर मैंने कहा आप ये करोगी, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा है हमारे खेत, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, आप बोलोगे कि 2 बार बोल रहे हो, तो यही सिर्फ 1-2 खेत हैं, और बाकी इनको हर बार मैं तो हैरान हूँ कि पिताजी इनको किस तरह से जोतते हैं। और ये बहुत हार्ड हुई थी, क्योंकि जैसे बारिश नहीं हो रही है ना, उस वजह से हर ज़मीन भी हार्ड हो जाती है। और फिर यहाँ पे अगर आपने फसल बोई हो कुछ, तो उसके बाद ज़मीन हार्ड होना लाजमी है, और उसके ऊपर अगर बारिश हो जाए तब तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद हार्ड ही रहती है। उसके बाद बस ये जो बड़े बड़े मिट्टी के बन गए थे ना, उनको हम तोड़ रहे हैं, और इनको हम भीग बोलते हैं वैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दूं मैं आपको। और उसके बाद ये जो इसे बोल रहे थे पिताजी, क्या बोलते हैं, हाँ इसे बोलते हैं हिंदी में शायद सुहागा, और अपनी लोकल लैंग्वेज में मई बोलते हैं। जैसे ये प्लेन कर देता है खेत को बाद में, तो इसमें मुझे भी याद आ रही है कि हम भी जब छोटे हुआ करते तो हम भी सुधी और शिवा की तरह इसी तरह से बैठते थे, और फिर आगे से जैसे खींचते थे, तो वैसे ही पिताजी भी आज कर रहे हैं दोनों बच्चों को। और शिवा भी खूब इंजॉय कर रहा है, हमें लग रहा था कि ये डरेगा, लेकिन ये डरा नहीं, और ये भी खूब इंजॉय कर रहा है दोनों, देखो। लेकिन इन दोनों का वेट इतना ज़्यादा हो रहा था, जैसे पिताजी बोल रहे थे कि इन दोनों को उठाना मुश्किल हो रहा है, मतलब खींचना मुश्किल हो रहा है। वेरी गुड। तो फिर एक एक करके भी इनको एक किया। फिर शिवा भी बड़े आराम से बैठ रहा था, कोई एक एक करके बैठते हैं वो। तो पिताजी ने बाद में रस्सी डाल ली, और फिर ये देखिए अभी सुब्बी बैठी है, शिवा गिर गया था अभी पीछे, और खूब हंस भी रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है। उसके बाद सिर्फ शिवा को ही पकड़ा, वो भी देखो कैसे बैठा है। तो मुझे पूरे बचपन की याद आ रही है, क्योंकि वो इन दोनों को भी बस ऐसा फर्स्ट टाइम मिला है, और हमने भी फर्स्ट टाइम हल खींचा यहाँ पे, नया काम कर लिया। मैंने कहा कुछ तो वही हमारा फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो हमें भी अच्छा लगता है। और बाकी फिर शुभ भी देखिए। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, दूसरा ब्लॉग देखना मत भूलिएगा एनिवर्सरी का। थैंक यू, मिलती हैं नेक्स्ट